वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला हदीस के हवाले से अपनी पिछली वीडियो में हमने सही अल बुखारी की हदीस 3 को पढ़ा और उसको समझा। तो अब हम अपनी अगली हदीस की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रा देखिएगा, एक चीज़ ज़रा समझिएगा। सवाल पैदा होता है कि बाज़ वक़्त आपको ऐसा लगेगा लास्ट टाइम भी ये हदीस हमने पढ़ी है। एक तो हुआ ना कि एक हदीस एक सहाबी ने बयान कर दी, दूसरे सहाबी ने भी वही हदीस बयान कर दी, लेकिन उसका सिलसिला जो था सहाबी का वो चेंज था। उन्होंने किसी से सुना, उन्होंने किसी से सुना। ठीक है, एक तो ये मामलात हो गए। हम इस टाइम सही बुखारी की अहादीस को जो है वो डेली बेसिस पे एक एक दो दो करके पढ़ रहे हैं। तो ये हदीस नंबर 4 हम यानी कि शुरू करते हैं। और इसमें इब्ने शहाब कहते हैं कि मुझको अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रवायत नकल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी, आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था, वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले उठ खड़ा हो और लोगों को इज़ाबे इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेजी के साथ पे दर पे आने लगी। अब आगे वो बता रहे हैं कि इस हदीस को मुख्तलिफ यानी कि लोगों ने भी बयान किया। इस हदीस को याया बिन बकैर के अलावा लैस बिन साद से अब्दुल्ला बिन यूसुफ और अबू साले ने भी रवायत किया और अकील के अलावा जो थे जोहरी से हिलाल बिन रवाद ने भी रवायत किया है। यूनुस और मोहम्मद ने अपनी रवायत में लफ्ज़ फ़वादा की जगह बवादा नकल किया है। ठीक है, तो ये थी हदीस नंबर 4। यानी कि ये हमने एक बात सुनी ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 दफ़ा उनकी ओरिजिनल सूरतों में देखा। एक हदीस आगे आएगी जब हम पढ़ेंगे। एक तो ये थी मतलब शक्ल जो जब ये मामला था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत क्या नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी ओरिजिनल हालत में देखा। और उसके बाद जब मेराज के सफ़र पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी ओरिजिनल शक्ल में देखा। तो हदीस के सिलसिले के हवाले से आज छोटी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एक ही हदीस की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक भाई की मेल आई थी कि आप एक एक करके हदीस पढ़ें, क्योंकि पिछली हदीस असल में एक्चुअली थी लंबी, ये छोटी थी। मैं चाह रहा था आज हम 2 हदीस पढ़ लें, लेकिन इसीलिए मैं उनकी बात सही है, इब्तिदा में हम अभी एक एक दो दो हदीसों से ही स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम फिर जब कोई छोटी हदीस आ जाएंगी तो हम 2-2 3-3 अहादीस भी पढ़ लिया करेंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको दीन में इस्तकामत दे। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।